पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि शब्द क्या होता है, फिर हमने वर्ण परिचय लिया। आज हम पढ़ेंगे कि धातुएं क्या होती हैं। क्या केवल संज्ञा शब्दों से वाक्य बन सकते हैं? संज्ञा में क्या जोड़कर वाक्य बनाए जाते हैं? क्रियाओं के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो आज हम जानेंगे धातु परिचय। किसी भी कार्य को करने या होने को क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, पीना आदि। इन सभी क्रियाओं को संस्कृत में धातु कहा जाता है और जब इन धातुओं का प्रयोग होता है तो उससे बनते हैं धातु रूप। आज मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा धातु रूप का प्रयोग कैसे किया जाता है यह बताऊंगी। तो मान लीजिए हम पहला शब्द लेते हैं लिख। लिख धातु लेते हैं। लिख धातु का अर्थ होता है लिखना। अब लिख धातु का हम प्रयोग करेंगे, इसके रूप बनाएंगे। तो किस प्रकार इसके रूप बनेंगे आइए देखते हैं। पहले हम यहां पर एक वचन, इस प्रकार तालिका बनाएंगे, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार हम इस तरफ लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब हम रूप बनाते हैं। हमें रूप बनाना है लिख धातु का। तो इसके रूप किस प्रकार बनेंगे? लिखति प्रथम पुरुष एक वचन में, लिखतः और लिखन्ति बहुवचन में। इसके बाद मध्यम पुरुष एक वचन में, लिखसि, लिखथः, लिखत। उत्तम पुरुष में लिखामि, लिखावह और लिखामः। ये रूप बनेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक धातु को लेकर हमने उसके रूप किस प्रकार बनाए, तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में। अब हम देखेंगे कि ये तो लिख धातु है, ये जैसी है उसके रूप उसी प्रकार चले। इसका अर्थ यह है कि ये धातु अपरिवर्तनीय है, अर्थात इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम देखेंगे कि इसी प्रकार कौन कौन सी धातुएं हैं जो अपरिवर्तनीय हैं, जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता जब उनका रूप बनता है। तो कुछ और अपरिवर्तनीय धातुएं इस प्रकार हैं, जैसे पठ। पठ के धातु इसी प्रकार बनेंगे, पठति, पठतः, पठन्ति। इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके अतिरिक्त धातु हैं भ्रम, धाव, वद। अनेक धातुएं हैं जो कि अपरिवर्तनीय हैं, क्रीड, खाद, नृत आदि। इन धातुओं के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जैसी हैं इनके रूप भी उसी प्रकार चलेंगे। तो इन धातुओं को क्या कहेंगे हम? अपरिवर्तनीय धातुएं। अब हम देखेंगे कि कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनके रूप में परिवर्तन होता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं परिवर्तनीय धातुएं। तो ऐसी धातुएं भी देख लेते हैं जिनका रूप परिवर्तित होता है। इन्हें कहते हैं परिवर्तनीय धातुएं।
परिवर्तनीय धातुओं का रूप कैसे बदलता है आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए गम धातु है, गम का अर्थ होता है जाना, इसका रूप कैसे बनेंगे, गच्छ, इसका रूप परिवर्तित हो जाएगा, इसका अर्थ है जाना। अब इसके रूप कैसे चलेंगे, गमति नहीं चलेंगे, इसके रूप चलेंगे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। इसी प्रकार आगे भी इसके रूप चलेंगे। अब अन्य परिवर्तनीय धातुएं और देख लेते हैं। जैसे गए, गई का अर्थ है गाना, इसके रूप कैसे चलेंगे, गाय, गायति, गायतः, गायन्ति। तो शब्द क्या था, गई, रूप कैसे चले, गाय के समान। इसी प्रकार कुछ अन्य परिवर्तनीय धातुएं हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देती हूं। ये धातुएं हैं दा, दा मतलब देना, इसके रूप कैसे चलेंगे, यच्छ, यच्छति, यच्छता, यच्छन्ति। फिर है पा, पिबति, पिबतः, पिबन्ति। दृश्य, इसके रूप चलेंगे पश्य। तो इस प्रकार हमने देखा कि धातुएं दो प्रकार की हैं, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। अब धातुओं का प्रयोग किस प्रकार करें कि हमारा वाक्य बन जाए और हमें कोई परेशानी भी ना हो, उसके लिए मैंने एक तालिका बनाई है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक तरफ लिख लेंगे पुरुष, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और यहां लिख लेंगे वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब मान लीजिए हम शब्द लेते हैं पठ, तब इसके रूप बनाने हैं, कैसे बनेंगे, पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसि, पठथः, पठथ। और अंत में उत्तम पुरुष में बनेंगे पठामि, पठावः, पठामः। अब इसी को जब हम संज्ञा के साथ प्रयोग करेंगे तो कैसे प्रयोग होगा, इसका प्रयोग का सरल तरीका मैं आपको बताती हूं कि जैसे हमने यहां पर ये तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में क्रिया को लिया है, क्रिया रूप अर्थात धातु रूप, यानी कि पठ धातु को लिया है। अब हम इसको संज्ञा में कैसे प्रयोग करेंगे, तो प्रथम पुरुष का प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन इसी प्रकार चलेंगे हमारे, जैसे ऊपर चले हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और रूप, संज्ञा रूप लेते हैं, ठीक है। तो पहला लेंगे सह, सह के संग कौन सा रूप लगेगा, पठति। आप चाहें तो ये तालिका अपने पास बना सकते हैं और इसमें आप नंबरिंग कर दीजिए। जैसे पठति सह के साथ है तो पठति को नंबरिंग कर देते हैं 1, सह को 1। तौ, सह का अर्थ होता है वह, एक व्यक्ति। जो प्रथम पुरुष होता है वो सामने वाला दूसरा होता है। इसी प्रकार तौ किसके संग लगेगा, पठतः, इसको हम नंबर 2 दे देते हैं। और पठन्ति, सह तौ ते, वे सब, इसको नंबर देते हैं 3। इसके बाद मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष किसके लिए होता है, तुम्हारे लिए, त्वम। त्वम के साथ क्या लगेगा, पठसि, इसको नंबर देते हैं 4। युवाम, युवाम के साथ क्या प्रयोग होगा, पठथः, इसको नंबर देते हैं 5। और यूयम, तुम सब,
इसके साथ कौन सा प्रयोग होगा शब्द, कौन सी धातु प्रयोग होगी, पठथ। तो इसमें क्या हम नंबर देंगे इसको, 6। इसके बाद अंत में उत्तम पुरुष होता है अपने लिए, क्या आएगा, अहम, आवाम, वयम। 3 रूप बनते हैं इसमें उत्तम पुरुष में। तो अहम के साथ कौन सा प्रयोग होगा, पठामी, पठामी को नंबरिंग देंगे 7। आवाम के साथ पठावह, नंबर 8, इधर भी नंबर 8 लिख लेंगे। और पठामह अंत में वयम के साथ, हम सब पढ़ते हैं, क्या आएगा यहाँ पे, 9। वयम को हम 9 नंबर दे देते हैं। तो इस प्रकार यदि ये तालिका आप बना लेंगे तो आपको कभी भी पढ़ने में, कोई भी वाक्य बनाने में, रूप बनाने में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने धातु परिचय का पूरा ज्ञान प्राप्त किया। ओके।